हेलो एंड वेलकम बैक टू EHS अमित यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे सेफ्टी ऑडिट क्वेश्चनियर एज पर IS 14489 का सेफ्टी कमिटी मीटिंग के ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी फैक्ट्री का सेफ्टी एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वन ऑफ द मेन पिलर सेफ्टी कमिटी मीटिंग होता है। तो किसी भी फैक्ट्री में सेफ्टी कमिटी मीटिंग का फंक्शनैलिटी रिव्यू एंड वैलिडेट करने के लिए ऑडिटर ये 11 क्वेश्चन पूछा करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है फैक्ट्री का सेफ्टी कमेटी है कि नहीं। नेक्स्ट, अगर फैक्ट्री में सेफ्टी कमेटी है देन सेफ्टी कमेटी का टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्या है एंड सेफ्टी कमेटी कौन सा रेफरेंस के थ्रू बनाया गया है। नेक्स्ट, सेफ्टी कमेटी एस्टेब्लिश करने का टेन्योर क्या है। नेक्स्ट, सेफ्टी कमेटी में मेंबर इलेक्टेड या नॉमिनेटेड है। सेफ्टी कमेटी का मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव को फैक्ट्री मैनेजर नॉमिनेटेड किया करते हैं एंड वर्कर रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्टेड किया जाता है बाय द ट्रेड यूनियन। नेक्स्ट, सेफ्टी कमेटी कितना फ्रीक्वेंसी में मीट करता है। नेक्स्ट, सेफ्टी कमेटी मीटिंग में क्या क्या सब्जेक्ट या एजेंडा डिस्कस किया जाता है एंड एजेंडा का कॉपी एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग भी रेडिली अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट, सेफ्टी कमेटी मीटिंग में जो रिकमेंडेशन कमेटी मेंबर के द्वारा सजेस्ट किया जाता है उसको इंप्लीमेंट करने का प्रोसेस क्या है। नेक्स्ट, सेफ्टी कमेटी मीटिंग का MOM किस तरीके से सर्कुलेट किया जाता है अमॉन्ग्स द मेंबर। नेक्स्ट, सेफ्टी कमेटी मीटिंग का मिनट्स ऑफ मीटिंग ट्रेड यूनियन एंड ऑक्युपायर को किस तरीके से सेंड किया जाता है। नेक्स्ट, सेफ्टी कमेटी मीटिंग में मैनेजमेंट एंड ट्रेड यूनियन किस तरीके से अपना रोल को प्ले करते हैं फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, सेफ्टी कमेटी में किस तरीके से लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट को अप्रेस किया जाता है। ये टोटल 11 क्वेश्चन किसी भी ऑडिटर पूछा करते हैं किसी भी फैक्ट्री में सेफ्टी कमेटी मीटिंग सही तरीके से एक्ट एंड एस्टेब्लिश किया गया है कि नहीं उसे वैलिडेट करने के लिए। ऑडिटर का ये सब क्वेश्चन का आंसर एंड सेफ्टी कमेटी मीटिंग को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले ये अंडरस्टैंडिंग करना है सेफ्टी कमेटी मीटिंग का रिक्वायरमेंट क्या है। फैक्ट्री में जहां पे हैजार्डस प्रोसेस में काम किया जाता है और फैक्ट्री में 250 या उससे ज्यादा वर्कर काम करते हैं और फैक्ट्री में ऐसा कोई प्रोसेस है जो कि डेंजरस ऑपरेशन एज पर सेक्शन 87 के अनुसार डिक्लेयर किया गया है और फैक्ट्री में ऐसा कोई हैजार्डस प्रोसेस से काम किया जाता है जो कि अंडर सेक्शन 2CB में डिफाइन किया गया है। इनमें से कोई भी क्राइटेरिया अगर फैक्ट्री के अंतर्गत इंक्लूड होता है देन सेफ्टी कमेटी मीटिंग को इंप्लीमेंट करना जरूरी है। नाउ किसी भी फैक्ट्री में सेफ्टी कमेटी को फॉर्मेशन करने के लिए इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट को रखना होता है। सेफ्टी कमेटी में फैक्ट्री मैनेजर शैल एक्ट एज द चेयरमैन, सेफ्टी ऑफिसर शैल बी एक्ट एज ए सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी। सेफ्टी कमेटी मीटिंग में एक रिप्रेजेंटेटिव होना है फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, एक रिप्रेजेंटेटिव होना है फ्रॉम मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से, एक रिप्रेजेंटेटिव होना है फ्रॉम परचेस डिपार्टमेंट से, एक रिप्रेजेंटेटिव होना है फ्रॉम HR और पर्सनल डिपार्टमेंट से। किसी भी फैक्ट्री में सेफ्टी कमेटी को एस्टेब्लिश करने के समय ये सब चीजों को ध्यान देना जरूरी है, जैसा कि सेफ्टी कमेटी का टेन्योर मिनिमम 2 साल तक होना चाहिए। सेफ्टी कमेटी 3 महीने में एटलीस्ट एक बार मीट करना जरूरी है। सेफ्टी कमेटी का MOM एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग को रिकॉर्ड किया जाता है एंड इट शुड बी रेडिली अवेलेबल। सेफ्टी कमेटी मीटिंग में पोटेंशियल सेफ्टी एंड हेल्थ का क्या हजार्ड है उसे डिस्कस किया जाना चाहिए। सेफ्टी कमेटी में रिसेंट और लास्ट एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट का RCA डिस्कस किया जाता है। सेफ्टी कमेटी में हेल्थ रिकॉर्ड और मेडिकल रिकॉर्ड को भी डिस्कस करना चाहिए। अभी डिस्कस करते हैं सेफ्टी कमेटी मीटिंग में क्या क्या एजेंडा होना चाहिए ना। सबसे पहले किसी भी फैक्ट्री का हेल्थ एंड सेफ्टी का क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है एंड उसे अचीव करने के लिए क्या क्या एक्शन प्लान लिया जा रहा है उसे डिस्कस करना है। नेक्स्ट, किसी भी फैक्ट्री का हेल्थ एंड सेफ्टी का प्रॉब्लम का क्या क्या प्रैक्टिकेबल सॉल्यूशन है उसे डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट, फैक्ट्री में किस तरीके से सेफ्टी अवेयरनेस प्रोवाइड किया जाता है उसे डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट, फैक्ट्री का हेल्थ एंड सेफ्टी एंड प्रमोशनल एक्टिविटी का क्या स्टेटस है उसे भी डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट, फैक्ट्री का हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट सर्वे का क्या रिपोर्ट एंड उसका क्या स्टेटस है उसे भी डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट,
फैक्ट्री का हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट सेफ्टी ऑडिट का क्या रिपोर्ट एंड उसका क्या स्टेटस है उसे भी डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट्री का क्या क्या रिस्क असेसमेंट हुआ है विद इन द क्वार्टर एंड उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या मेजर लिया जा रहा है उसे भी डिस्कस किया जाना चाहिए। नेक्स्ट फैक्ट्री का ऑन साइट इमरजेंसी प्लान एंड डिजास्टर कंट्रोल मेजर क्या है एंड उसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या क्या एक्शन प्लान लिया जा रहा है उसे भी एजेंडा में इंक्लूड करके डिस्कस करना चाहिए। नेक्स्ट फैक्ट्री में लास्ट एंड रिसेंट जो एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट हुआ है उसका रूट कॉज एनालिसिस करके उसका जो कंट्रोल मेजर है किस तरीके से हॉराइजॉन्टली डिप्लॉयमेंट करे उसका एक्शन प्लान को भी डिस्कस करना चाहिए। नेक्स्ट सेफ्टी कमेटी मेंबर से सजेस्ट गैदर करना है कि क्या क्या करेक्टिव एक्शन को लिया जाए जिस तरीके से इमीडिएट डेंजर अगर किसी भी एक्टिविटी में है तो उसका रिमीडियल एक्शन किस तरीके से लिया जा सकता है। एट लास्ट सेफ्टी कमेटी मीटिंग का एजेंडा में ऑपरेशनल प्रोसीड्यूर का रिव्यू भी इंक्लूड करना चाहिए। अभी डिस्कस करते हैं सेफ्टी कमेटी मीटिंग का जो रिकमेंडेशन सजेस्ट किया गया है उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करे। सबसे पहले सेफ्टी कमेटी मीटिंग का एमओएम को प्रिपेयर एंड उसे सर्कुलेट करना है एंड जगह जगह नोटिस बोर्ड में डिस्प्ले भी करना है। उसके बाद सेफ्टी कमेटी मीटिंग में जो एक्शन प्लान डिस्कस हुआ उसका टारगेट डेट लेना है फ्रॉम द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ओनर। उसके बाद नेक्स्ट सेफ्टी कमेटी मीटिंग में लास्ट सेफ्टी कमेटी मीटिंग का जो एमओएम का जो स्टेटस है उसे डिस्कस करना है। नेक्स्ट सेफ्टी कमेटी मीटिंग का जो एमओएम का जो स्टेटस है उसको ट्रैकर में डेवलपमेंट करना है एंड एक फ्रीक्वेंट इंटरवल में हर एक डिपार्टमेंट को फॉलो अप करना है कि सेफ्टी कमेटी मीटिंग में जो काउंटर मेजर डिस्कस हुआ वो एक्शन प्लान में इंप्लीमेंटेशन हुआ है कि नहीं। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। फॉर एनी क्वेरी प्लीज कॉमेंट इन माई यूट्यूब चैनल।